मित्रों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का आपके अपने चैनल सीधे बोल में स्वागत करता हूं और एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके सामने हाजिर। कुछ दिन पहले बसपा सुप्रीमो मायावती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय लिया है, जबकि सभी को पता है कि इस समय बसपा की स्थिति क्या है। और वो नारा एकदम सटीक बैठ रहा है, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो डूबते चलो। आज इनकी स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। दूसरों को कोसा करती थी, अब स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण पार्टी के अपने ही कार्यकर्ताओं को नकार दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के नायक काशीराम ने जिस विचारधारा और उद्देश्य के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था, मित्रों, इसे दरकिनार कर लिया गया है। बसपा के गठन में मूल रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज को एकजुट कर उन्हें इनके संवैधानिक अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष करने का जो मार्ग काशीराम ने तय किया था, वह सामाजिक व्यवस्था में सबसे कमजोर वर्ग के लिए था। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। समाज को संगठित करने के लिए ही उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मित्र, काशीराम ने पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के मुताबिक उनका अधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था। पार्टी की स्थापना के बाद काशीराम के नेतृत्व में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रयास चलते रहे और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए संघर्ष चलता रहा। लेकिन काशीराम के निर्माण के बाद उनका मिशन रुक गया। मायावती ने बहुजन को जोड़ने का काम खत्म कर दिया और वे यही नहीं रुकी। जो लोग पार्टी में बहुजनों के हित की बात करते थे, विभिन्न समाजों के ऐसे सभी दलित और पिछड़ा वर्ग के नेताओं, जिनमें आर के चौधरी, के गौतम, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर आदि हैं, इन्हें एक एक करके पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि इस समाज के लोगों को पार्टी से जोड़ने का कोई काम नहीं हुआ। यही वजह रही कि काशीराम की विचारधारा को आगे लेकर जिस बसपा ने यूपी में वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में यूपी में महज एक सीट पर सिमट कर रह गई। लोकसभा चुनाव 2024 में एक का चलो की राय पर बसपा चुनाव मैदान में। हालांकि वर्ष 2007 के बाद से लगातार बसपा का जनाधार गिर रहा है। ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं इस पार्टी से टिकट लेने के लिए। एक समय वो था, लोग रुपए लेकर प्रत्याशी बनने के लिए तैयार रहते थे। सीटों के लिहाज से भी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। बसपा वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में से एक भी सीट नहीं हासिल कर सकी।
बस 2022 में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में एक सीट पर सिमटने के साथ ही इनके वोट प्रतिशत में भी भारी कमी आई। कभी 30% तक वोट पाने वाली बसपा इस चुनाव में लगभग 13% पर ही सिमट कर रह गई। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में इस बार फिर बसपा अकेले चुनाव मैदान में है। इस समय यूपी से बसपा के 10 सांसद हैं, लेकिन ये सपा से गठबंधन के कारण अपनी जीत दर्ज करा सके थे। इस चुनाव में बसपा अकेले मैदान में है और इसके पहले के चुनाव में बुआ भतीजे ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तब 10 सीटें मिली थी। खासतौर पर यूपी को सभी 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही हैं। अब देखना यह है कि बसपा के लिए मैदान में उतरकर खुद कुछ हासिल करेंगी या इनके मैदान में होने का सीधा फायदा संविधान विरोधी ताकतों को या सत्ता दल को मिलेगा। बहरहाल इस लोकसभा चुनाव में बसपा की डगर बहुत ही कठिन है। वैसे यह बहुजन समाज पार्टी के लोगों का दुर्भाग्य है कि बसपा प्रमुख मायावती ने काशीराम के मिशन को लगभग समाप्त कर दिया है। ऐसे में वंचित और शोषित समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वे संविधान व लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे दल के साथ खड़े हों, क्योंकि भारतीय संविधान में ही सभी वर्ग के गरीबों, महिलाओं, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के अधिकार सुरक्षित है। अगर संविधान ही नहीं बचाया और भारतीय संविधान बदल दिया गया तो इन वर्गों के सारे अधिकार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज का बसपा नेतृत्व पार्टी की मूल विचारधारा और बहुजन नायक काशीराम और बाबा डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों से दूर होता जा रहा है मित्रों, जिसकी वजह से बहुजन समाज कमजोर हो रहा है। देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। यह चुनाव देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं संवैधानिक स्थिति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। ऐसे हालात में काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए उनके अनुयायी बहुजन समाज के समग्र हित को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना कराने और संविधान बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन इन मुद्दों पर बसपा के मौजूदा नेतृत्व में समर्थन की उम्मीद करना बेईमानी होगा, क्योंकि देश से दलित उत्पीड़न एक्ट को खत्म किए जाने के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को दिल्ली में हुए आंदोलन से भी बसपा ने अपने को दूर रखा था। इतना ही नहीं, इस बीच दलित उत्पीड़न की सैकड़ों घटनाएं घटित हुई, लेकिन ना तो बसपा प्रमुख मायावती और ना ही उनकी पार्टी की तरफ से कोई आंदोलन किया गया। इन मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन से भी बसपा ने अपने को दूर रखा। हाथरस में दलित युवती के साथ सामूहिक दुराचार और उसको निर्वंश हत्या के बाद भी हुए आंदोलन से बसपा प्रमुख ने वर्ष 2012 के बाद में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का पार्टी की विचारधारा में रहने का सिलसिला भी लगभग खत्म सा हो गया। सामाजिक संस्था बहुजन समाज भारत के अध्यक्ष एवं पूर्व IAS कुंवर फतेह बहादुर का मानना है कि बहुजन समाज का यह दुर्भाग्य है कि जिस विचारधारा एवं उद्देश्य के लिए बसपा का गठन किया गया था, मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने अपने को अलग कर लिया, जिसकी वजह से बहुजन समाज को संगठित करने का मिशन रुक गया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को
काशीराम जिस तरह से आगे ले गए थे, मायावती के नेतृत्व में ये काफी पीछे चला गया है। इसके उल्टे संविधान विरोधी और सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं। इससे मुकाबला करने के लिए संविधान पर विश्वास रखने वाले और सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले लोगों को एक साथ आना होगा। ऐसे में सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह बहुजन समाज के लोगों को उनके आबादी के मुताबिक हिस्सेदारी दिलाने की बात करें। उन्होंने यह भी कहा कि वंचित समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी समाप्त हो रही है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज के ही कुछ नेता अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दीर्घकालीन सामाजिक हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब समाज का मान सम्मान और अस्तित्व खतरे में है तो सबको एकजुट होकर संविधान विरोधी ताकतों को शिकस्त देने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। धन्यवाद।